नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को दर्पण से दूरियां नापने के नियम बताने वाला हूं, जिसे आप चिन्ह पर पाटी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बिना आप दर्पण का कोई सवाल ही नहीं सॉल्व कर सकते। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो में आपको दो इमेज दिखाई दे रहे होंगे, एक अवतल दर्पण का और दूसरा उत्तल दर्पण का। दोनों में यहाँ पर एक्स डैश और एक्स जो लिखा है वो क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये जो पी है ये दर्पण का बीच वाला पॉइंट है जिसे ध्रुव कहते हैं। तो चलिए आइए रूल को जानते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि कोई भी दूरी हो वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, चाहे वस्तु इधर रखी हो या इधर रखी हो या कहीं पर भी हो। कोई भी दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब इधर बने या इधर बने, कहीं पे भी बने, हमेशा जितनी भी दूरियां होंगी सब दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। इसमें भी सब दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। उसके बाद रूल नंबर 2 कहता है कि ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां जो होती हैं, इस साइड की दूरी, देखियो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाईं तरफ की दूरी। तो इधर की जितनी भी दूरियां होंगी सब बाईं तरफ की कहलाएंगी, और इस साइड की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, दाईं तरफ की दूरी। तो रूल नंबर 2 में ये हमें बतलाया गया है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की जो दूरियां होती वो ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती है। सेम उसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं कि ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी क्या लिखा गया है, माइनस चिन्ह के साथ, और दाईं तरफ की जो दूरी होती है वो क्या लिखी जाती है, प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। इसमें भी वो यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस चिन्ह के साथ लिखा गया है। दोस्तों, सेम उसी तरह रूल नंबर 3 क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी जो होती है प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती है, और नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। किसी भी चीज़ की दूरी मापने के लिए, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे वस्तु हो, या प्रतिबिंब की लंबाई हो या वस्तु की लंबाई हो, यही 3 रूल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इस रूल से कुछ विशेष नियम निकलते हैं, चलिए उनको भी जल्दी से जान लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। दोस्तों, विशेष रूल में आपको पहला रूल ये ध्यान में रखना है कि अगर दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो हमेशा ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोकस दूरी है वो ध्रुव के बाईं तरफ पड़ रही है। उसी तरह सेम अगर दर्पण उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ लिखी जाती है, क्योंकि ये ध्रुव के किस साइड पड़ रहा है, दाईं तरफ पड़ रहा है। उसी तरह रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तु जब भी रखेंगे तो वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखेंगे, इधर ही रखेंगे, और आपको पता है कि इस साइड की दूरी ऋण चिन्ह के साथ लिखी जाती है। इसलिए जब भी किसी सवाल में आपको कहे कि एक वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आप उसको -10 मान करके चलेंगे। और इसी तरह रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 जो वो प्रतिबिंब की दूरी के संबंध में है। इसके संबंध में 2 रूल है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वो दर्पण के किस साइड बनता है, बाएं साइड बनता है। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी दूरी ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, और अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो उसकी दूरी हमेशा क्या, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको जितना भी रूल बताया सब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। रूल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूल नंबर 2 लिख दिया है, रूल नंबर 3 लिख दिया है, और विशेष रूल में मैंने 3 रूल आपको बताया है और वो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में गया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।